बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। अंबर लाहौर से हैं और एक बहुत अच्छी पॉश सोसाइटी में रहती हैं। उन्होंने मुझे ताना दिया है। वो कहती हैं, आप कैसी दकियानूसी बातें करते हैं। आपने कहा है कि लड़की को शादी के बाद अपने कज़नों के साथ नहीं घूमना चाहिए। क्यों नहीं घूमना चाहिए? किसी को क्या एतराज़ है? बेटा, किसी को एतराज़ हो या ना हो, हम अभी उस पर नहीं जाते। आपके घर में क्या है इश्यूज़ और आपके घर की जो बुनियाद है वो कैसी है, इट मेक्स अ डिफरेंस। जो हमारे नॉर्मल घरों में इज़्ज़तदार घराने कहलाते हैं, यानी ये यूँ समझें मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल, यानी बिल्कुल एलीट हम उसमें नहीं जाते, उनका मामला अलग होता है। ये जो मिडिल क्लास, आप इसमें लोअर तो बहुत सख्त इस मामले में होती है। इज़्ज़तदार हम उन घरानों को कहते हैं जो अपनी बच्चियों के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं, जिनकी बेटियां रात को देर से घर आएं और किसी मर्द के साथ आएं जो उनका रिश्तेदार, चाहे कज़न हो, चाहे वो क्लास फेलो हो, चाहे कोई दफ्तर का बंदा हो, और आप किसी के सवाल का जवाब ना दे सकें। हु इज़ ही, किस हक से वो साथ आया है, हमेशा इशू होता है। नंबर 2, इज़्ज़तदार घराने जिस बात पे अपनी बेटियों को समझाते हैं, सिखाते हैं कि देर गए किसी मर्द के साथ, गैर मर्द के साथ जो नामहरम है। नामहरम अगर आपको लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता तो आपकी मर्ज़ी है। जो आपका महरम नहीं है, महरम वो जो सगे रिश्ते होते हैं जिनके साथ शादी नहीं हो सकती, तो जो महरम के साथ आना जाना है उसकी इजाज़त है, उस पर लोग सवाल नहीं उठाते। अगर तो आप सोसाइटी में रहने वाली कम्युनिटी हैं तो फिर जान रखिएगा सिर्फ अपनी मर्ज़ी नहीं चलती। आप जिस घर से हों उसके असूल भी मानने होते हैं, जिस मुल्क में हो उस मुल्क के असूल भी मानने होते हैं, और सबसे ज़्यादा अहम यह है कि जिस मज़हब के हों, जिस दीन के हों, उसके असूल नहीं होते, उसके कवानीन और उसकी बॉन्डिंग होती है। वो हलाल और हराम होता है, जायज़ और नाजायज़ होता है। ये कोई क्लब नहीं है कि मान ली तो मान ली, नहीं मानी तो ना। तो इज़्ज़तदार लोग उनको कहा जाता है, इज़्ज़तदार घराने लोग उनको तलाश करते हैं जहाँ की बच्चियाँ किसी असूल ज़ाब्ते की पाबंद होती हैं। वो मुँह उठाए किसी भी गैर के साथ नहीं चल पड़ती। ये नहीं हो सकता कि कहीं वो किसी के साथ रात को रह जाएं कि जी बस वो फलां के साथ में रह गई थी। और याद रखिएगा, ये जो कज़नों का एक स्मोक स्क्रीन होती है, कज़न की हो या क्लास फेलो की या कुलीग की, लड़के और लड़की की दोस्ती और ताल्लुक़ उस उम्र में स्वाय जिस्मानी तलब के और कुछ भी नहीं होता। ये बहनें और भाई तो नहीं है ना, इनके साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है, वो आपके बच्चों के मामू नहीं हैं, वो आपकी इज़्ज़त के साझेदार नहीं हैं। वो फ़ायदा लड़कियों का उठाते हैं और चले जाते, फिर वापस पलट के भी नहीं देखते। और लड़की के लिए फिर या तो सारी उम्र रोना होता है, रुसवा होना होता है, या फिर अपना जिस्मानी इलाज कराती हैं, वर्जिनिटी ख़त्म हो गई, और उसके जो नुकसानात हैं वो उस एक बच्ची को नहीं, उसके साथ सबको सहने पड़ते। अच्छा, मैंने देखा कि दकियानूसी कहते हैं पुराने को, ओल्ड फैशन को, और वो जो यूँ समझें आउटडेटेड हो, इसी तौर पे ये कोई चीज़ हो सकती है, फैशन हो सकता है, कोई सोच हो सकती है। तो अपनी बेटियों को या लड़कियों को इज़्ज़त से रखना दकियानूसी होगा या इज़्ज़तदार वाला काम होगा। मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी में एक बच्ची मेरे पास आई थी, मैं वहाँ HR का हेड था, तो उसने कहा कि सर यहाँ कोई मेरी इज़्ज़त नहीं करता, तो मुझे प्लीज़ इसकी वजह आप ढूंढ के बताइए। तो मैंने अपने, तब मेरे पास 2 PA होते थे, और एक को मैंने लाइब्रेरी भेजा, दूसरे को गेट पे भेजा। तो गेट पे यूनिवर्सिटी के 4 गार्ड्स बैठे होते थे और उनका एक हेड था, न्याजी उसका नाम था, लंबा चौड़ा था।
تو اس نے واقعہ واپس آ کے بتایا کہ سر ان چاروں نے کہا کہ لڑکی اچھے کریکٹر کی نہیں ہے. تو جب اس نے سوال کیا کہ کیا وجہ, اس نے کہا جی روز کسی اور کے ساتھ آتی ہے, جاتی کسی اور کے ساتھ ہے, اور بدل بدل کے لوگ اس کو چھوڑنے آتے ہیں. آپ سوچئے کہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کزن ہے, وہ کلاس فیلو ہے, وہ کولیگ ہے. وہ کم پڑھے لکھے لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ عزت دار لڑکیوں کا کام نہیں ہے. تو آپ کو میری وہ بات دقیانوسی لگی, کوئی حرج نہیں ہے, آپ اس کو سوچ سکتے ہو. لیکن میرے بچے, جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہاں اصول, ضوابط, بانڈنگ اور جو ایک ہوتی روایات, ایک ہوتی ویلیوز, اس کے بنا زندگی نہیں چل سکتی. اور شادی کے بعد آئی ڈونٹ نو آپ کا, چونکہ مجھے اندازہ نہیں ہے آپ کا پس منظر کیسا ہے, تو جو لڑکیاں بھی یہ رسک لینا چاہتی ہیں کہ شادی کے بعد اگلے دن یا اسٹیج پہ ہی وہ اپنے کزن کے ساتھ رقص کرنا چاہتی ہیں, کر کے دیکھ لیں. اگلے روز ہنی مون سے واپسی پہ کزن کو ساتھ لے جائیں, میاں سے کہیں میرا بہت پیارا ہے, مجھے آئی لو ہم, اور میں اس کے بنا اتنے سال ہم اکٹھے رہے ہیں, تو یہ بھی ہمارے ساتھ ہی چلے گا, کوئی حرج نہیں ہے. میاں اگر قبول کرتا ہے تو لے جائیے. اور واپس آ کے میاں دفتر گیا ہو اور کزن گھر آیا ہو اور اب اس کو کھانا کھلا رہی ہوں اور ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوں, جو بیڈ روم میں بیٹھی ہوں, کیا فرق پڑتا ہے. اور میاں آ جائے تو پھر جو میاں کا تاثر ہوگا وہ کیا ہوگا. پتری, میں تو اس چیز پہ ڈیفینسو ہوئے بنا صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ لڑکی خوبصورت ہو, کم خوبصورت ہو, پڑھی لکھی ہو, بہت پڑھی لکھی ہو, کم پڑھی لکھی ہو, اگر وہ ویلیوز کے ساتھ نہیں جیتی تو اس کی خوبصورتی زیرو ہے. وہ یہ جو ہوتی نا پروسٹیچیوٹس اور کال گرلز, اس لیول پہ پھر وہ اسے سوسائٹی میں کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. اور یہ جو دقیانوسی طوائف ہونا یا کال گرل ہونا یا جسم کے ساتھ اس کو اپنا حق سمجھنا, میرا جسم میری مرضی, جس کو میں چاہے دے دوں, تو یہ زیادہ پرانے خیالات ہیں. یعنی عزت کرنا اور بچیوں کی عزت سنبھالنا یہ نیا فیشن ہے, پرانا نہیں ہے. پرانا تو بنا رشتوں کے رہنا تھا, ننگے رہنا تھا, وہ زیادہ پرانا ہے. کپڑے پہننا اور اس کے بعد برقع لینا یہ زیادہ لیٹسٹ ہے. جتنا آپ پرانے جاؤ گے تو وہاں آپ کو کوئی قانون ضابطہ کا, سو یاد رکھیے گا کبھی کوئی بات آپ کی مرضی کے خلاف ہو تو وہ دقیانوسی آپ کہنا چاہتے ہو کہہ لیجئے, اولڈ فیشن کہنا چاہتے ہو کہہ لیجئے, لیکن جس کا تعلق آپ کی عزت سے ہو, آپ کی عصمت سے ہو, آپ کے خاندان کے ساتھ, جو خاندان کے اچھے برے یا گھٹیا ہونے کے ساتھ جڑا ہوا ہو, وہ دقیانوسی ہو نہیں سکتا. اس کو ہم کچھ اور کہیں گے, وہ آپ کا مرضی ہے, جو مرضی کہہ لیجئے. مجھے آپ کا یہ تانا قبول ہے. ویسے اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.